पहला पर्सन आपका खत्म। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो सिर्फ क्या है, शांत। जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था, कई शांत आए थे, कई अशांत आए थे, ठीक है। जो शांत है उनको सोल्व करना है, उनको किस में बदलना है, पॉइंटों में बदलना है, दशमलव में बदलना है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न था पहला, ये शांत था क्योंकि उसके हर में क्या है, सिर्फ 5 है, ठीक है। तो इसका जब हमने फैक्टर किया तो ये बन गया, फैक्टर करने के बाद पावर में लिखा तो ये बन गया था, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो इसको दशमलव प्रसार में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो हर है, हर की पावर को बनाना है अपने 10 की घात में, ठीक है, 10 की घात में। इस पर्सन को समझेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 5 की पावर 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ 10 आ जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से, और ऊपर भी कर दूं 2 की पावर 5 से, तो ये ऊपर क्यों कर रहे हैं, ये से ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी, और 10 की घात में ही हमें चाहिए थी, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, 13 गुना 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे में। देखो अगर घात सेम है तो ये क्या हो जाता है, बेस जुड़ जाता है, गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10, ये हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, 13 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटा 10 की पावर कितनी है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 32 को 13 से क्या करेंगे, गुणा, जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 416 बटे में ये कितना है आपका, 3 4 5, 1 लाख, ठीक है। इसको पॉइंटों में बदलेंगे, 0 और 6 6, 0 और 1 1, 0 और 4 4, 0 का 0, 0 का 0, 1 का क्या लग जाएगा, बिंदु। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। पॉइंट दिखाने के लिए इसके आगे एक और 0 लगा दें। समझ गए। जो इसका हर है ना, उसकी पावर को आपको बदलना है 10 की पावर में, ठीक है। कैसे बदलोगे, वो गुना करनी पड़ेगी, 2 से भी गुना करनी पड़ सकती है, या फिर 5 की घात से भी गुना करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कोई सेकंड क्वेश्चन, इसके घात में कितना है, इसके हर में कितना है, 2 की पावर 3, इसको 10 में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 से, ठीक है। पावर सेम रखना, बस उससे उलट गुणा कर देना आप, ठीक है। 5 की पावर से 3 नीचे भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर हो गया 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, नीचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, ऊपर क्या करेंगे, गुना, तो ये हो जाएगा 17 गुना 5 पचू 25, 25 पंजा 125 बटा 10 की पावर 3 कितना होता है, 1 2 3, ठीक है। जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो आप, ठीक। 17 को 125 से क्या करेंगे, गुना, तो आपका आएगा 2125 बटे में 1000, ठीक है। पॉइंट हम बदलेंगे, 0 5 5, 0 और 2 2, 0 और 1 1, 1 का क्या लग जाएगा, बिंदु, 2 आगे चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट हमने क्या कर दिया, बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या था आपका, दूसरे का चौथा क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरा क्या था आपका, अशांत, उसका कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे ये है, अब देखो इसकी घात तो 6 है, इसकी घात 2 है, तो गुणा तो नहीं हो सकती, तो हम किससे गुणा करें कि ये नीचे वाला क्या बन जाए आपका 10, तो ऊपर को 15 का 15 लिख देते हैं, नीचे सोचो पहले किसकी किससे मल्टीप्लाई करें। एक काम करते हैं, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 5 की पावर 4 से, उससे होगा क्या, देखो बेस क्या होगा सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, ठीक है। ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 की पावर 6, और फिर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 की पावर 4 से, तो हो गया 15 गुना 5 की पावर कितनी है, 4, 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो घात दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, पावर दोनों क्या आ गई, सेम, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, पचो पचो 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, 625 की 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9375, ठीक है। नीचे वाले गुणा करेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी भाई, एक मिनट,
लिख लेते हैं, चलो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार लिखना है। 5 की पावर 6 को कितने लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ऊपर हो गया 9375, नीचे देखते हैं भाई। ओहो गलती कर दी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो पावर क्या है आपकी सेम, तो इन 4 मिनट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 × 10, 10 की पावर कितनी, 6, ठीक है, समझ गए। ऊपर क्या थी पावर आपकी सेम थी, नीचे वाले क्या होगी हमारी मल्टीप्लाई, 5 × 10, 10 की पावर 6। तो ऊपर हो गया 9375 बटा एक, कितनी जो लग जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 5 5, 0 7 7, 0 3 3, 0 9 9, 0 का 0, 0 का 0, एक का क्या लग जाएगा बिंदु, बिंदु के आगे क्या लगा देंगे हम 0। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे लगाना है 0 0 0, फिर चौथी 0, पांचवी छोटी तो खाली पड़ी है तो खाली लगा दी, एक का बिंदु, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 का तो 23 लिख देंगे, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है 2। तो अब देखो इसकी पावर को सेम लिखना है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। पावर को क्या बनाना है सेम, कैसे बनाएंगे, 5 की पावर 1 से हम यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 23 गुणा 5 की पावर 1 कितना होता है 5, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, बेस सेम हो, आधार क्या हो बराबर हो, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 5 की पावर 2 और 1 3, ठीक है। अगर 23 की 5 से 23 पंजा, 5 5 बनी 10 3 15, 115, 23 पंजा 115, ठीक है। बटे में 2 पंजा 10, 10 की पावर कितनी 3, पावर सेम है तो चला क्या हो गया गुणा हो गई, तो हो गया 115 बटा 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, कितनी जीरो लग जाएंगी 3। तो 0 5 5, 0 1 1, 0 1 1, एक का क्या लग गया बिंदु, बिंदु का क्या लगा दिया हमने 0, ये क्या गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर क्या करनी है हमको सेम, तो किससे ये देखो 2 के ऊपर कुछ नहीं तो 2 के ऊपर 1 लगा दो आप, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि क्या हो जाएगी पावर सेम हो जाएगी, और यहाँ पे भी ऊपर 2 की पावर 1 से ही। तो ऊपर हो जाएगा 35 गुणा 2 की पावर 1 कितना होता है 2। अब देखो 5 की पावर 2 का 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, 1 और 1 2, 2 की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 35 दूनी 70, नीचे 5 दूनी 10 की पावर कितनी 2, 10 की पावर कितनी आ गई 2, क्योंकि बेस सेम है, आधार क्या है बराबर है, तो सॉरी आधार बराबर नहीं है, पावर क्या है इसकी बराबर है, तो आधार क्या हो गई मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, तो ऊपर हो गया 70, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 10 दाएं 100, 0 0 0, 0 7 7, एक का बिंदु, इसके आगे क्या लग जाएगा 0, ये क्या आ गया आपका आंसर, समझ गए, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं है। यदि परिमेय संख्याएं हैं और p बटा क्यू के फॉर्म में है तो क्यू के भाज्य गुणनखंडों के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो 3% दिए गए हैं, अब बताना है कि ये परिमेय है अथवा नहीं। एक ध्यान रखिएगा एक बात का, ठीक है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना उसको हम बटे में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं को क्या लिख सकते हैं हम बटे में, जैसे p बटा क्यू की फॉर्म में। एक दूसरी बात ध्यान रखिएगा, या तो जिसके ऊपर लगा हो बार, क्या लगा हो बार, वो हमेशा क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। अब क्यों होती है ये नहीं बताया जाए, क्योंकि देखो ये तो 9वीं क्लास का टॉपिक था, ठीक है, और ना ही इसमें पूछा गया, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है ये बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 43, पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट हटाने के बाद क्या लग जाएगा नीचे 0,
ठीक है, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लग गई। अब देखो बटे में आ गया, तो क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.120 1200 12,000 1,20,000, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे डैश 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 आ गया ना, इसका मतलब ये रुकने वाला नहीं है। अब हमें क्या पता कि कितनी जीरो लगानी है? ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 43.123 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा हुआ है बार। मैंने आपको क्या कहा था कि जिसके भी बार लगा हुआ परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, अगर आपने 9वीं कक्षा में बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हो तो ये आई थी, जैसे 0.9 का बार आता था, हम सिद्ध भी करते थे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। वैसे ही ये प्रश्न, इसमें सिद्ध नहीं करना, आपने सिंपल बताना है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।